वेलकम, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल में। ठीक है, तो ये वीडियो कक्षा 12 वालों के लिए है, विषय है हिंदी का। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि हिंदी का एग्जाम 18 फरवरी को है। ठीक है, तो 18 फरवरी को एग्जाम जो है उसका हम वीडियो बनाना प्रारंभ कर दिए हैं। तो इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, उसमें देख लीजिएगा। उसमें हम क्वेश्चन 3 तक बता चुके हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो ये पहला पार्ट हमने बना दिया, उसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा जो कि ये इसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो आइए समझिएगा कि हम इस दूसरे भाग में क्या बताएंगे आपको। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 होगा क्या और किस प्रकार होगा, पहले ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो हम आपको बताते हैं कि चौथा क्वेश्चन किस प्रकार आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो इसमें चौथा क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा, वो पद्यांश से होगा। तो पद्य से क्या होगा, तो पद्य में आपको दिया रहेगा एक पद्य जिससे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको समझ लेते हैं। तो ये कौन सा पद्यांश दिया गया है, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। ठीक है, हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाए तब लेटूं उसी धूल में लोट, रहे रत में निज साधन में। ठीक है, यही आता है इस मन में, जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेम, ध्यान दीजिए आगे क्या है, प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है चौथा क्वेश्चन, इसमें आपसे 5 क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो इस 5 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये हम आपको आंसर एकदम सटीक एकदम बताएंगे कैसे होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पहले तो पूछा गया क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। जो 5वां क्वेश्चन है ये पूछा गया है क्या, इसका पहला क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक लिखिए। ठीक है, तो उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक लिखिए। और दूसरा क्या है, इस पद्यांश के रचयिता कौन है। तीसरा है, इस पद्यांश में किस प्रसंग का उल्लेख किया गया है। चौथा है, इस पद्यांश में कौन सा रस है। और चौथा दिया गया है, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो आइए हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे आपको। तो ध्यान दीजिएगा कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हमने पद्यांश आपको बताया उसमें पूछा क्या जाता है, उपर्युक्त पद्यांश में किस का शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक क्या है उसका हम उत्तर आपको लिख के दिखाएंगे। जो बच्चे नोट करना चाहेंगे वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, वो इसको जरूर से जरूर देखेंगे और इसको सीखेंगे, इसको मिस मत करिएगा। ठीक है, हम कहते हैं जिसको नहीं समझ में आएगा वो एक बार फिर से देखेगा, लेकिन जब देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा दोबारा। ठीक है, चलिए तो देखिए। तो हम इसको लिखेंगे क्या कि प्रस्तुत पद्यांश अच्छे राइटिंग में एकदम लिखिएगा। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि ठीक है, काव्यांजलि से संकलित है। ठीक है, जिसके कवि मैथिली सरलगुप्त गुप्त द्वारा
ठीक है, मैथिली सरलगुप्त द्वारा कैकेयी का अनुताप, कैकेयी का अनुताप, ठीक है, कैकेयी का अनुताप शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान दिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यांजलि से संकलित है, जिसके कवि मैथिली सरलगुप्त द्वारा कैकेयी का अनुताप शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया, इसका आंसर ये होगा आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन। तो अगर आप इतना लिखते हैं तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही 5 क्वेश्चन हैं, तो 2 पच्चे 10, तो 5 क्वेश्चन करेंगे तो आपको मिलेगा 10 नंबर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आगे बोला क्या जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि इस पद्यांश की रचयिता कौन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो रचयिता हमने इसमें बता दिया है, आप इसमें भी लिख सकते हो। तो देखेंगे, इस पद्यांश के रचयिता, इस पद्यांश के, ठीक है, रचयिता, रचयिता मतलब जो रचा हुआ है, जो लिखा हुआ है इसे, ठीक है, रचयिता, ठीक है, इस पद्यांश के रचयिता राष्ट्र क्या है, मैथिली सरलगुप्त, राष्ट्रकवि, राष्ट्रकवि मैथिली सरलगुप्त जी हैं। कौन है, मैथिली सरलगुप्त। मैथिली सरलगुप्त हैं। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे ही आपको करना होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इस पद्यांश में किस प्रसंग का उल्लेख किया गया है। तो ये जो पद्यांश है, इसमें किस पद्यांश का उपयोग किया गया है, यही आपको लिखना होगा। ठीक है, चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या पद्यांश प्रसंग होगा, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो प्रसंग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये पहले समझ लीजिएगा। आप लोग लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला अपने प्रियतम अर्थात प्रिय, उर्मिला अपने प्रिय लक्ष्मण के साथ, प्रिय लक्ष्मण के साथ, ठीक है, प्रिय लक्ष्मण के साथ वन में रहने की, वन में रहने की, ठीक है, रहने की इच्छा व्यक्त करती हैं, इच्छा व्यक्त कर रही हैं या करती हैं। ठीक है, कर रही हैं। तो जो पद्यांश है उसमें क्या कर रही है, उर्मिला जो है अपने प्रिय अर्थात प्रियतम जो लक्ष्मण जी है उनके साथ वन में रहने की इच्छा को व्यक्त कर रही हैं। ठीक है, पर वह उनकी तपस्या में, पर वह कौन, उर्मिला, उनकी तपस्या में, उनकी तपस्या में बाधा भी नहीं पहुंचाना चाहती, बाधा भी नहीं पहुंचाना चाहती, नहीं पहुंचाना चाहती। ठीक है, क्या करना चाहती है वो, उनके काम में भी बाधा नहीं पहुंचाना चाहती है। जो उर्मिला होती है लक्ष्मण के काम में बाधा नहीं पहुंचाना चाहती हैं। तो देखिए इस तरह से आपके हमने 3 क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया। तो 3 क्वेश्चन हुआ तो मतलब 6 नंबर आपके बन गए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है वो समझिएगा। तो चौथा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस पद्यांश में कौन सा रस है। ठीक है, तो इस पद्यांश में कौन सा रस है, तो इसमें लिखेंगे हम इस पद्यांश में, इस पद्यांश में
इस पद्यांश में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। ठीक है, कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है, ये 2 नंबर आपको देख जाएगा। इस पद्यांश में श्रृंगार रस है। ठीक है, तो अब ये मत कह दीजिएगा कि इस पद्यांश में गुड़ का रस है, चीनी का रस है, वो वाला रस नहीं। ठीक है, यहाँ पे कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। तो 5वें क्वेश्चन में समझिएगा, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को कि कौन सा जो लाइन है रेखांकित किया गया, कौन सी पंक्ति, उसको हम क्या करेंगे? उसकी व्याख्या करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें जो रेखांकित किया गया पंक्ति है वो ये है, क्या? जन के पीछे क्या है? धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। तो आइए हम इसको एकदम अच्छे से, एकदम डिटेल्स में व्याख्या करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका उत्तर समझिए ध्यान से। तो इसमें क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है कि उर्मिला, क्या कहता है? पंक्ति में कहता है कि उर्मिला, ठीक है, जो लक्ष्मण की पत्नी है, वो जाते जाते एक संदेश देना चाहती हैं। वह जाते जाते एक संदेश देना चाहती हैं। एक संदेश देना चाहती हैं। वह कौन सा संदेश है? वो क्या संदेश देना चाहती हैं? वो संदेश देना ये चाहती हैं कि इस संसार में धन, ठीक है, धन और वैभव की प्राप्ति के लिए, धन और वैभव की प्राप्ति के लिए, ठीक है, के लिए क्या है? इस संसार में धन और वैभव की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए। एक दूसरे को मारना काटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? करने के लिए एक दूसरे को संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष करना चाहिए। ठीक है, इस जगती में उचित नहीं उत्पात, कहने का मतलब तथा एक दूसरे को, यानी तथा एक दूसरे को मारना काटना नहीं चाहिए। मारना काटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जो पंक्ति थी उसमें यही बातें कही गई थी। क्या कही थी? पंक्ति क्या है कि धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। ठीक है, तो उर्मिला जी कहती है, जाते जाते मैं यही संदेश देना चाहती हूं कि इस संसार में धन और वैभव के प्राप्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए, ना कि मार काट करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आपको आगे की वीडियो तुरंत प्रोवाइड करा सके। तो हम आपको टॉपिक अभी बता देते हैं कि जो आगे हम बताएंगे आपको, प्रश्न संख्या 5 के आगे जो बताएंगे वो क्वेश्चंस होगा आपका जीवन परिचय से रिलेटेड। ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम आपको जीवन परिचय एक अच्छे लेवल से लिख कर भी बताएंगे, और उसमें क्या क्या हेडिंग्स होने चाहिए और कैसे लिखा जाता है वो हम आपको जरूर बताएंगे। हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो इसके बाद हम वही वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है।
चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।